सीए प्रतिभा वाला की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीएसटी पोर्टल ने आपके जितने इम्पोर्टेंट टास्क है, जितने इम्पोर्टेंट काम है, उसमें एक और काम का बढ़ावा किया है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जियो कोडिंग की फंक्शनलिटी डाल दी है। आपको ये नई चीज जीएसटी पोर्टल पे देखने मिलेगी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जियो कोडिंग का तो ऑलरेडी आ चुका है और शायद मोस्ट ऑफ द पीपल ने कर भी दी होगी, लेकिन अब है ये फंक्शनलिटी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जियो कोडिंग के लिए। जियो कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जियो कोडिंग इसलिए करनी होती है ताकि ऑफिसर्स आपकी एड्रेस, आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को आसानी से ट्रैक कर पाए, और अगर उनको विजिट करना हो तो वो आसानी से आपकी प्लेस पर आ सके और विजिट कर सके। इसलिए जियो कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ये ऑलरेडी कर दी है, अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी आपको जियो कोडिंग करनी है, जो सबके लिए कंपलसरी है। जियो कोडिंग कैसे करनी है, किसको एप्लीकेबल है, किसे करनी है, किसे नहीं करनी है, और इसका पर्पस क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहे हमारे साथ और सारी डिटेल्स की नॉलेज लें। आपके साथ साथ और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जियो कोडिंग के बारे में पता चले और वो अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जियो कोडिंग कर सके। वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पोर्टल में एडवाइजरी ऑलरेडी इश्यू हो चुकी है जियो कोडिंग के लिए, जिसका मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो क्या कहती है। जियो कोडिंग ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अभी से इम्प्लीमेंट की गई है। पहले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ये कर दी गई थी जियो कोडिंग इन फरवरी 2023, और अब ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए है। एडवाइजरी बताती है कि अब तक 2.05 करोड़ एड्रेसेस जियो कोडेड हो चुके हैं। वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं, लेकिन इतने अब तक जियो कोडेड हुए हैं। और अब तो मार्च 2022 से जितने भी एप्लीकेशन नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में ही हमें अपना एड्रेस जियो कोडेड करना होता है। वैसे तो एडवाइजरी हमें गाइड कर रही है कि हमें जियो कोडिंग अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की कैसे करनी है। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट्स के साथ लेके आई हूँ कि आप ये जियो कोडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है, इसमें सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको जियो कोडिंग बिजनेस एड्रेसेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें आपको अपनी बिजनेस एड्रेसेस जियो कोड करनी है। इसमें दो ऑप्शन है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस किसको कहते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो होता है जहाँ पे आपकी मेन एक्टिविटी या फिर जो एड्रेस आपने एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ है जीएसटी के। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, जैसे कि आपकी गोडाउन हो जहाँ पे आपने अपना माल रखा है, फिर आपकी फैक्ट्री हो या कोई और ब्रांच हो आपकी उस स्टेट में, उसको बोल सकते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी जीएसटी में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे कि कुछ गोडाउन लेते हैं या फैक्ट्रीज ओपन करते हैं, तो ऐसे केस में ऐसी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी पोर्टल पे सबमिट करनी होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंड करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप जीएसटी पोर्टल को ये बताएं। साथ में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जैसे कि आपको बाहर बोर्ड लगाना है, उस पर जीएसटी नंबर लगाना है, और प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना है, वैसे ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाहर आप अपना बोर्ड लगाए, उस पर जीएसटी नंबर लगाए, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर भी आप कहीं पे सर्टिफिकेट लगाए। जो विजिटर्स आते हैं, ऑफिसर्स अगर आते हैं, तो उनको साफ साफ दिखना चाहिए जीएसटी सर्टिफिकेट। ऐसी कोई जगह पे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जियो कोडिंग कर रहे हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके जितने भी बिजनेस एड्रेस है जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के हैं उसको जियो कोडेड होके साथ में यहाँ पे दिखाई देंगे, जियो कोडेड एड्रेस भी दिखाई देगा। आपको इसमें अगर चेक करना है तो व्यू पे क्लिक कीजिए, आप चेक कर सकते हैं। कुछ अपडेट करना है, एडिट करना है, तो आप एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब सही है, सब ठीक है, तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। वन बाय वन सारे एड्रेसेस चेक कर लीजिए और फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और बाद में वेरीफाई करिए, ओटीपी डाल के आप सबमिट कर दीजिए। आपके जियो कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस की, प्रिंसिपल प्लेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल में जाए, प्रोफाइल में कोडेड प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे आपकी
जितने एड्रेसेस आपने जियो कोडेड किए हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अगर आपको फील्ड वाइज इसकी डिटेल चाहिए तो वो भी देखने मिल जाएगी। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक हियर, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको फील्ड वाइज इसकी डिटेल देखने मिलेगी, जैसे कि फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, आपका स्टेट या पिन कोड, पूरी डिटेल फील्ड वाइज आपको मिल जाएगी। एडवाइजरी बताती है कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो वन टाइम एक्टिविटी है। आप एक बार इसको जियो कोड कर देंगे, बाद में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने एड्रेसेस जियो कोड कर दिए हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर कोर अमेंडमेंट के थ्रू, तो उन्हें ऑलरेडी अपने ये एड्रेसेस जियो कोडेड दिखेंगे। उनको वापस ये जियो कोड नहीं करना है, सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। साथ में ये भी बताती है, आपका ध्यान दिलवा रही है कि अगर आपने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किए हैं तो आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट या जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंड करना होगा कोर अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें जियो कोडिंग के लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये जियो कोडिंग किसे करना है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बता रही है एडवाइजरी, साफ साफ लिखा है, दिस फीचर इज एक्सेसिबल टू नॉर्मल कंपोजिशन एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर्स, ISD and casual taxpayers whether they are active, cancelled और suspended। अगर आपका सस्पेंशन भी हुआ है, आपने जीएसटी कैंसिल भी कर दिया है, फिर भी आपको जियो कोडिंग करना है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, सबको जियो कोडिंग करना है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का।